साल नया आता है, कैलेंडर बदल जाता है, लेकिन क्या आप बदल पाते हो? आपकी जिंदगी बदल पाती है? तो ऐसा क्या आप करें कि आप भी नए साल में वर्दी पहने, एक स्ट्रेटजी के साथ चीजों को फॉलो करें। मैं ये बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते हैं वो फिजिक्स सब्जेक्ट में फेल होते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे मतलब नहीं है भाई, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको थ्योरी ज्यादा पढ़नी है न्यूमेरिकल। हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस समय ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अभी एक इनिशियल स्टेज में हैं। यहां जो आप करेंगे 2026 के जनवरी में जो आप करेंगे वही दिसंबर 2026 तक आपको रिजल्ट देगा। साल नया आता है, कैलेंडर बदल जाता है, लेकिन क्या आप बदल पाते हो? आपकी जिंदगी बदल पाती है? ये चीजें डिसाइड करती है आपकी मेहनत। आपने पूरे साल भर क्या काम किया। आप सोचिए, वो बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग 30 दिसंबर को होती है, उनका नया साल और आपका नया साल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप नए साल में भी पढ़ रहे होते हैं और वो नए साल में वर्दी पहन रहे होते हैं। तो ऐसा क्या आप करें कि आप भी नए साल में वर्दी पहने? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्ट्रेटजी के साथ चीजों को फॉलो करें। मैं यहां बिल्कुल ये नहीं बताने वाला हूं कि इतने बजे उठो, इतने बजे सो जाओ, इतने बजे ये करना है, इतने बजे क्या करना है, ये सब आप डिसाइड करोगे। मैं ये बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। क्योंकि अगर आप जाओ भी यूट्यूब पे जाके सर्च करो 90 डेज स्ट्रेटजी, 20 डेज स्ट्रेटजी, 25 डे स्ट्रेटजी, इवन आपको एक दिन की भी स्ट्रेटजी मिल जाएगी। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या वो स्ट्रेटजी आपके काम आती है? क्या वो स्ट्रेटजी से आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते हो? ये चीजें डिसाइड करती है आपकी मेहनत। क्योंकि अंत में पढ़ना आपको ही है। मैं कह के चला जाऊंगा, लेकिन पढ़ना आपको है। लेकिन कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, बस ये बात मैं यहां पे बताने वाला हूं। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आप 8 बजे उठो, इतने बजे सो जाओ, क्या करो क्या नहीं करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स। फिजिक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते हैं वो फिजिक्स सब्जेक्ट में फेल होते हैं। और उसका रीजन ये है क्योंकि उनको 12th में भी वो चीज नहीं समझ में आती है, और उसके बाद प्यारे बच्चों यहां कैसे समझ में आ सकती है? जब वो 12th में चीजों को ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें डिफिनेशन कैसे लिखनी है, डेरिवेशन कैसे करना है, तो यहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आते हैं यहां पर, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो। आज की ये वीडियो आपको इन सारी चीजों से बाहर कर देगी। यहां पर देखेंगे लिखा है 90 डेज मिशन एयरफोर्स एक्स ग्रुप फिजिक्स स्ट्रेटजी। बेसिकली यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं सिर्फ फिजिक्स की। तो सबसे पहली बात अगर हम यहां पर करें, सबसे पहला पॉइंट जो आता है, ये प्यारे बच्चों फेजेस है। जब भी आप कभी भी कोई भी तैयारी करते हैं या किसी भी लड़ाई में उतरते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि आपके हाथ में औजार क्या है। आप किससे लड़ने जा रहे हैं? आपके हाथ में तलवार है, सामने वाला अगर बंदूक से फायर करेगा तो क्या आप जिंदा बचेंगे? क्या आपके पास वो टाइम होगा जो आप उसको डिफेंस कर पाए? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाकई में आज आप क्या कर रहे हैं, वाकई में आज आपके पास कौन से हथियार हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट प्यारे बच्चों, द बैटल ग्राउंड। आपको ग्राउंड को समझना होगा, एग्जाम को एनालिसिस करना होगा, और उसके बाद द फाउंडेशन डे 1 to 45, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डे फाउंडेशन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, जो कि पहले से लेके 45 दिन तक आपको फाउंडेशन डे में आप रहोगे, और उसके बाद हाई वोल्टेज टॉपिक्स यहां पर दिए, और उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर हम विक्ट्री लैब मैंने लिखा हुआ है। बेसिकली ये वो दिन है जो डिसाइड करते हैं कि आप जीतेंगे या नहीं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कोई भी योद्धा लड़ता रहता है, लेकिन लास्ट में अगर उसने हिम्मत हार दी तो वो वहीं खत्म हो जाता है। और लास्ट में अगर वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा तो वो जीत जाता है। कई सारे योद्धाओं की ऐसी कहानी आपने सुनी होंगी। वही प्यारे बच्चों, अगर हम 5th स्टेप की बात करें तो प्रो स्ट्रेटजी फॉर एक्स ग्रुप, और उसके बाद प्यारे बच्चों हम फाइनल गोल तक पहुंचते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैटल ग्राउंड की अगर हम बात करें, सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस। 25 क्वेश्चन 30 मिनट नहीं बल्कि 20 मिनट में प्यारे बच्चों करने होते हैं। कितने मिनट में? 20 मिनट में प्यारे बच्चों।
आप दिमाग में सोचते हो ना 30 मिनट, तभी मैंने 30 लिखा है, 20 मिनट में करने होते हैं प्यारे बच्चों, और 0.25 नेगेटिव मार्क्स होते हैं। मतलब आपको गलत तो करेक्ट करना ही नहीं है, मतलब गलत गलत टिक करना ही नहीं है। आप भले 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन करके आओ, लेकिन सही करके आओ। पहली बात तो ये, आप जानते हो इतना कम टाइम 25 क्वेश्चन 20 मिनट में, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट भी नहीं है, 50 सेकंड से भी कम टाइम मिलता है। कितना टाइम मिलता है? 48 सेकंड मिलते हैं, सिर्फ 48 सेकंड। ये रियलिटी है। तो बताओ एग्जाम कठिन हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे मतलब नहीं है भाई, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने, ये सबसे बड़ी बात है। और यहां अगर प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहली बात कि आपको दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको थ्योरी ज्यादा पढ़नी है, न्यूमेरिकल। सबसे ज्यादा बच्चा ये कंफ्यूज होता है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है, आपको आगे चल के पढ़ाना है या एयरफोर्स में नौकरी करनी है। अगर आपने ये सोच लिया कि सर हमें तो एयरफोर्स में नौकरी करनी है, हमें पढ़ाना नहीं है, तो भाई आप उन चीजों में फोकस करो जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। जैसे सबसे पहली बात कि थ्योरी के जो और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो 60% क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें 18 क्वेश्चन, लगभग 17 से 18 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके किसके रहेंगे? लॉजिक बेस्ड रहेंगे, थ्योरी बेस्ड रहेंगे। और बाकी जो बचा पार्ट है प्यारे बच्चों, उसमें क्या रहने वाला है? न्यूमेरिकल रहता है, न्यूमेरिकल, और वो भी फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड अभी आगे वो भी बताऊंगा मैं, कौन से फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कौन से फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। यानी सबसे पहली बात कि आपको 20 मिनट मिल रहे हैं, पहली बात तो अपने दिमाग में डाल लो। तो स्पीड को मेंटेन करना है, न्यूमेरिकल के ज्यादा पीछे नहीं पड़ना है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं। क्लियर है? अभी उस पर भी हम आ रहे हैं कि 90 डेज में आप करोगे कैसे। जो बात यहां आई कि 1 से हम 45 दिन में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले मैं शुरुआत करूं इस चीज की, सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा, किसी का भी एक बैच ले लो, एक कंप्लीट बैच। पहले जाओ यूट्यूब पे जाके सर्च करो, ठीक है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए देखो कौन कौन पढ़ा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा मुझसे फिजिक्स पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा इस बुक से पढ़ो, इस टीचर से पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। ये आप डिसाइड करो, और जिससे आपको समझ में आ रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि हाँ भाई रिजल्ट आ सकता है। देखो एक बात ध्यान से समझना, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको मुझसे बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको मुझसे नहीं समझ में आता होगा, भाई हो सकता है। तो भाई जिनको जहां समझ में आ रहा है वो वहां पढ़े। और पहली बात, एक बैच ले लो, और बैच किसी का भी इतना महंगा नहीं है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो भाई इतना आप अफोर्ड कर सकते हो, एक बैच लेना है। पहली बात तो कोई भी एक बैच ले लो जाके, ठीक है। और कोई भी अगर आप बैच लेते हो प्यारे बच्चों, उसमें शुरुआती 45 दिन में आपको क्या करना है, उसमें शुरुआती 45 दिन में कोई आपको कुछ भी नहीं करना, 30 मार्का नहीं बनना। यानी 30 मार्का बनने का मतलब प्यारे बच्चों, आप क्या करते हो, यूट्यूब पे भी पैरेलल पढ़ते रहते हो किसी और से, फिर उसके बाद एक बुक भी खरीद लेते हो, उसके भी क्वेश्चन लगाते हो, आप पीएचडी करने लगते हो। क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? आप 45 दिन में, शुरुआती 45 दिन में जो आपका टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स बनाओ ना, उसको रिवीजन करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो आप रिवीजन? वो जो नोट्स बनाए उनका रिवीजन बार बार करना है आपको इन 45 दिनों में। इन 45 दिनों में अच्छा वो कर क्या पाएंगे, या जो भी पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊं या कोई भी पढ़ाए या आप खुद पढ़े, तो इन 45 दिनों में आप क्या कर सकते हैं वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, वो आपको कंप्लीट करने हैं 11th और 12th की बुक से। जो भी 11th 12th की बुक है आपके पास, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये तो बुक हुई, और कोई बुक मत पढ़ो, कोई बुक मत लो मार्केट से, सब बेकार है। सिर्फ 11th 12th की ऑब्जेक्टिव बुक, और कुछ नहीं। उसके बाद अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमारे पास 11th 12th की बुक ही नहीं है, हमने तो सर भेज दी। तो भाई तुम्हारे आसपास कोई बच्चा रहता होगा जो 11th 12th में पढ़ता होगा, उसकी बुक ले लो, उसकी बुक लेना है भाई। अब देखो ध्यान से, वीकली अगर हम ब्रेक डाउन करें थोड़ा सा, जहां भी आप पढ़ेंगे या खुद से भी पढ़ेंगे, बेसिकली जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं मेरे बैच में, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। आपको जो स्ट्रेटजी यहां बता रहा हूं वो एक्सेप्ट भी करेंगे जो बच्चे वीडियो देखेंगे, जो बैच में पढ़ रहे हैं, नीचे कमेंट करके जाएंगे कि हाँ सर इसी पैटर्न से आप पढ़ाते हो। शुरुआती दिनों में प्यारे बच्चों, पहले 1-2 हफ्ते में मैं यूनिट डायमेंशन में आपको महारत हासिल कराता हूं, काइनेमैटिक्स की बात करता हूं, जिसमें प्यारे बच्चों आपके जो मार्क्स होते हैं वो फ्री होते हैं एक तरीके से। जैसे मोशन इन 1D की बात करें प्यारे बच्चों, 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन की बात करें, वो आपको एक एक चीज आपके दिमाग में, आपके जहन में आ जाती है प्यारे बच्चों।
तो पहले दूसरे हफ्ते में यही करता हूं, क्लियर है। उसके बाद जब आपका थोड़ा बेस तैयार होता है फिर हम आते हैं लॉ ऑफ मोशन पे, वर्क पावर एनर्जी पे। और वर्क पावर एनर्जी से न्यूमेरिकल ना, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ऐसी भी चीजें जिनसे न्यूमेरिकल आता है, वो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा टॉपिक वाइज, वेटेज कितना कितना है, किससे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, उसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, क्लियर है। अभी यहां पर देखते हैं, फिर जब हम 5वें 6ठे वीक में चलते हैं, फिर प्यारे बच्चों ग्रेविटेशन और यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसमें इलास्टिसिटी, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम अपन यहां पे पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कार्नोट इंजन से एक क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है भाई। कार्नोट इंजन से क्वेश्चन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्लियर। उसके बाद प्यारे बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको स्किप कर सकते हो इस टॉपिक को, लेकिन इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको स्किप नहीं करनी, बस यही बैच बताता है आपको। आप मुझसे पढ़ोगे, मैं बताऊंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या पढ़ना है। बेसिकली मैं उनको थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ा दूंगा, तो आपको अलग से वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप पढ़ने बैठोगे तो आप थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ना है नहीं पता, आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या क्या पढ़ना है आपको नहीं पता, ग्रेविटेशन में क्या आता है एग्जाम में आपको नहीं पता। इसीलिए कहता हूं मैं, एक्सपर्ट के साथ प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है, या खुद एनालिसिस करना है कि एग्जाम में क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों, दूसरी बात अगर हम यहां पर करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको नोट्स बनाना है। यहां पे ये लिखा जरूर है कि फॉर्मुला शीट बनाना है, लेकिन फॉर्मुला शीट के साथ एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, आपको की पॉइंट्स नोट्स बनाने हैं। की पॉइंट्स का मतलब आप समझ रहे हो, की पॉइंट्स का मतलब जैसे मैंने डायमेंशन लिखाई, मैंने डायमेंशन लिखाई कि जी वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, एक एग्जांपल के तौर पर। तो जितनी भी वेलोसिटी LT-1, तो ये की पॉइंट हो गया। अब आपको ये नहीं लिखना इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये नहीं लिखना, चाहो तो एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये फिट हो गया कि वेलोसिटी कोई भी होगी LT-1 होगी। एंगुलर वेलोसिटी तो सिर्फ उसके लिए T-1, जितने भी बच्चे पढ़ चुके हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्लियर है। तो यानी फॉर्मूला सीट साथ ही साथ में नोट्स। अब सर अब कुछ बच्चे होंगे कि सर हम तो आपसे नहीं पढ़ते, तो हम कैसे नोट्स बनाए? भाई कहीं भी पढ़ते हो, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, वो नोट करो, वो नोट करना है आपको, वो छोड़ना नहीं है, वो नोट करना है, और हर चैप्टर का, और बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। अब आ गया भाई फेज 2। फेज 2 बेसिकली यहां पर फेज 2 का मतलब ये नहीं है कि आप रनिंग करने लगोगे, आप पुशअप करने लगोगे, ये सब नहीं है फेज 2 का मतलब। यहां फेज 2 का मतलब अब हम फिजिक्स सेकंड में प्रवेश करने जा रहे हैं। किसमें? फिजिक्स सेकंड में बेसिकली प्रवेश करने जा रहे हैं, क्लियर है। देखना ध्यान से, हाई वोल्टेज टॉपिक्स। हाई वोल्टेज टॉपिक्स का मतलब क्या है, देखना ध्यान से। हाई वोल्टेज टॉपिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सीधा, अगर यहां पर वोल्टेज ही आ रहा है, इसका मतलब ही सीधा यही हो गया प्यारे बच्चों, जिसमें आप ये पढ़ोगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक, मैग्नेट, ऑप्टिक्स, और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों आपको मॉडर्न फिजिक्स, ये सारी चीजें इसी के अंदर प्यारे बच्चों कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहां पर ये देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो, यहां पर फोकस ऑन सर्किट एंड प्यारे बच्चों कैपेसिटर्स, ये सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। मूविंग चार्ज एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स जिसमें लेंस है, मिरर है, ये सारी चीजें, इनके फॉर्मूले, ये सब कुछ प्यारे बच्चों। और यहां पर देखो मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए मैंने बताया बेसिकली क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेडियो एक्टिविटी और लॉजिक गेट और प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपके एग्जाम में बहुत भर भर के पूछता है, ठीक है। और यहां पर 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, देखो ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लॉजिक गेट, और इन 2 से मतलब एक एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्यारे बच्चों आपका कहीं ना कहीं यहां होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन। अब आप सोचोगे कि सर क्या पीवाईक्यू क्वेश्चन अलग करने? नहीं भाई, जहां भी आप पढ़ रहे होगे ना, जहां भी आप पढ़ रहे हो, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं डेली पीवाईक्यू कराता हूं, और बच्चे यहां कमेंट करके जाएंगे कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या मैं डेली पीवाईक्यू नहीं कराता? मान लो मैंने यूनिट डायमेंशन पढ़ा है, यूनिट डायमेंशन के ले भाई पीवाईक्यू, मैंने वेक्टर पढ़ा ले भाई वेक्टर के पीवाईक्यू, साथ ही साथ में आपको पीवाईक्यू के साथ ही साथ पढ़ना है भाई, आपको एक्स्ट्रा नहीं जाना है। यही आपके सिलेक्शन का प्यारे बच्चों एक प्रोसेस है, जहां तक आप पहुंचोगे। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों विक्ट्री लैब, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, रिवीजन, भर भर के रिवीजन। और जो बच्चे बैच में, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, मैं इसी स्ट्रक्चर से चीजें कराऊंगा आपको। पीवाईक्यू डेली करा रहा हूं आपको, जो टॉपिक दिए गए हैं जिसे मैंने वीक वाइज डिवाइस किया, उसी हिसाब से प्यारे बच्चों आपका प्लानर बनता है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आ गई यहाँ पर, अब देखो मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो टाइम है प्यारे बच्चों, ड्रिल टाइम है, इसमें बेसिकली मैंने लिखा है सुबह 8 बजे एक फुल लेंथ फिजिक्स का मॉक टेस्ट देना है। अब आप चाहो 8 बजे दो, चाहे आप कभी भी दो, मैंने सुबह इसलिए बोला है कि सुबह उठ के अगर आप ये दे दोगे मॉक टेस्ट, तो आपका एक काम निबट जाएगा।
और उसके बाद उसका सोल्यूशन देख लो, उसमें कहाँ कहाँ एरर आ रही है वो देख लो, क्या क्वेश्चन आप कर पाए क्या नहीं कर पाए ये देख लो आप। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ लिखा है सुबह 4 बजे उठने के लिए, नहीं 4 बजे उठने के लिए नहीं बोला बेटा, यहाँ 4 बजे उठ के आपको रिवीजन करने के लिए बोला है। कुछ बच्चे सुबह रनिंग करने जाते हैं तो वो सुबह उठेंगे, कुछ जो शाम को जाते हैं वो भैया शाम को जाएंगे, वो आपके ऊपर है। आप सुबह जाते हो रनिंग करने या आप शाम को जाते हो, जब भी जाते हो रनिंग करने से पहले आपको रिवीजन करना है 15 मिनट का। कितने मिनट का? 15 मिनट ईच टॉपिक। आप चाहो 15 मिनट चाहो 30 मिनट, सिर्फ इतना, और कुछ भी नहीं करना आपको। और मेरे बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैंने हमेशा यही उनसे बोला है कि डेली के डेली 15 मिनट पढ़ना है, सिर्फ डेली 15 मिनट, और कुछ नहीं करना भाई तुमको। मेरी क्लास ले लो, 15 मिनट जो नोट्स बनाए वो पढ़ लो, और प्यारे बच्चों कुछ नहीं, आपको डीपीपी लगा लो बस, और कुछ भी नहीं करना। आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, 17-18 नंबर तक प्यारे बच्चों आपके बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर देखेंगे ये फॉर्मूले की टेबल और जो भी नोट्स बनाए उनकी बात यहां पर करें। अब उसके बाद न्यूमेरिकल की बात, फोकस ऑन इंप्रूविंग स्पीड प्यारे बच्चों। और उस न्यूमेरिकल में तो बिल्कुल समय नहीं देना है आपको, उस न्यूमेरिकल में बिल्कुल समय नहीं देना है जो प्यारे बच्चों बहुत कठिन है, आपको नहीं आ रहा भाई, कुछ नहीं करना, तुमको गोला करना है, आगे बढ़ जाना है। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। अगला आ रहा है, अगला टिक करो भाई। आप क्वेश्चन सॉल्व करें, मान लो आपको नहीं आया तो क्या आप उसी में उलझे रहोगे? नहीं, जो ज्यादा देर तक मैदान में टिकता है वही विजय होता है, हमेशा याद रखना। जो ज्यादा लोगों को मारता है वो विजय थोड़ी हुआ। मान लो सपोज दैट एक बंदा है, वो आया, उसने 8 लोगों को मैदान में निपटा दिया, 90 पे वो लड़ता रहा 90 पे, और शाम हो गई, तो उसकी गिनती में कितने चढ़े? 8। लेकिन वही जगह एक बंदा है, 8 लोगों को पहले निपटाया, उसके बाद कोई है बंदा जिससे वो नहीं जीत पा रहा, उसको साइड करा, उसको साइड से एक तलवार दिखा के इधर बच के निकला, फिर दूसरे को उधर निपटा दिया, पता चला 100 को निपटा दिया। भाई भीड़ तो कम होगी। अब जो एक बचा उसमें भी लगेंगे ना सब लोग मिलके बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से मचाएंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं? एक बार बताना जल्दी से। आउटपुट सबसे ज्यादा लाना है, जो आउटपुट सबसे ज्यादा लाएगा वही प्यारे बच्चों विजय होगा, इसमें हमेशा याद रखना। उसके बाद प्यारे बच्चों बात आती है कि प्रो स्ट्रेटजीज फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, तो वो ये है, ध्यान से देखना। क्या? सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। 4 में से कौन से 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत आते हैं कि अगर हम लेंथ को 2 गुना कर दें, ठीक है, अगर हम रेडियस को आधा कर दें तो रेशियो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो वही लिखा है प्यारे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, वो चीज मैंने यहाँ मेंशन करी है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को देखो, ठीक है, क्वेश्चन को देखो, और अगर वो 3-4 स्टेप में कैलकुलेशन जा रही है उसको छोड़ दो भाई, साइड हो जाओ। ठीक है, और अभी इसकी ना मैं समरी भी बताऊंगा आप, उसके बाद आप फाइनल गोल तक पहुंचोगे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों आपको 15+ नंबर लेके आने हैं, 15+ मॉक टेस्ट ले करोगे, उसमें 15+ नंबर लेके आना है, ये टारगेट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा जरूर है 5 साल के प्रीवियस ईयर आपको रिवाइज करने, लेकिन जितने प्रीवियस मिल जाए सबको लगाना है, जहां से मिल जाए प्रीवियस सबको लगाना है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात है, आप लगातार अगर पढ़ रहे हैं, आज से आप पढ़ रहे हैं, तो आप जरूर फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। लेकिन मेन मोटो आप समझो क्या है। हम पूरी बात हमने कर ली, पूरी स्लाइडें हमने बातचीत कर ली। सबसे पहला पॉइंट, कोई एक बैच लो, उसके साथ लग के अच्छे से तैयारी करो, जिससे भी समझ में आ रहा है आपको। दूसरी बात, 11th-12th के ऑब्जेक्टिव्स। तीसरी बात, जो मैंने यहाँ पर वीक्स बताए वो लिख लेना, ठीक है, किस किस वीक में क्या क्या पढ़ना है वो। और प्यारे बच्चों डेली जो भी पढ़ना है 15 मिनट रिवीजन करना है, और डेली 10 सवाल लगाना है, बस इतना कर लो, काम खत्म। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जिसको जो भी डाउट है कमेंट करना, मैं पर्सनली आके रिप्लाई करूंगा, पर्सनली मैं रिप्लाई करूंगा, हमारी तरफ से रिप्लाई आएगा। क्लियर है? आप सभी प्यारे बच्चों को मैं यही कहूंगा कि आप मेहनत करो, और अगला साल आपका भारतीय वायुसेना में, भारतीय नौसेना में, या जिस भी फोर्स में आप जाना चाहते हो वहां पर हो। यहां से निकलो, कब तक तैयारी करते रहोगे? लास्ट मोटिवेशन यही है, मेहनत करो, लगातार मेहनत करो। ना कोई शायरी काम आएगी, ना कोई मोटिवेशन काम आएगा, काम आएगा तो सिर्फ तुम्हारा लगातार पढ़ना, लगातार पढ़ना, लगातार पढ़ना, और कुछ नहीं। जय हिंद, राम राम।